कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन जब यह जुनून बन जाए तो अंजाम खौफनाक होता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने 12 साल पुराने प्यार को पाने की चाह में ऐसा कुछ कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पति की बेड़ियों से खुद को आज़ाद करने के लिए उसने अपने आशिक के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। प्यार की इस अंधी दौड़ में उसने रिश्तों की सारी हदें पार कर दी और उसने अपने पति के साथ ऐसा कुछ कर दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो जो कभी 7 जन्मों के साथ का वादा था, वह चंद लम्हों की साजिश में दम तोड़ गया। यह खौफनाक कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, बल्कि प्यार और जुनून की हदों को पार करने की दास्तान है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 6 मई 2022 की सुबह मुरादाबाद के थाना सिविल लाइंस के थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे रोजमर्रा के मामलों को निपटा रहे थे। अचानक उनके कानों में किसी महिला के करुण विलाप की आवाज पड़ी। वे कुछ क्षण के लिए रुके और फिर घंटी बजाकर बाहर तैनात सिपाही को भीतर बुलाया। कौन रो रहा है? थाना प्रभारी ने कड़क आवाज में पूछा। सिपाही ने सलाम ठोकते हुए जवाब दिया, साहब, गांव मलकपुर से एक महिला आई है। कह रही है कि उसका पति कल से लापता है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। थाना प्रभारी ने संजीदगी से सिर हिलाया और आदेश दिया, उसे अंदर भेजो। कुछ ही क्षणों में आंसुओं से भीगा चेहरा, बिखरे बाल और कांपते होठ लिए एक महिला भीतर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, मेरा नाम गीता उर्फ कुसुम पाल है। मैं मलकपुर में रहती हूँ। मेरे पति निपेंद्र पाल कल अकेले ही रामनगर उत्तराखंड के गिरिजा देवी मंदिर घूमने गए थे। तब से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। थाना प्रभारी ने महिला की ओर पैनी निगाहों से देखा और पूछा, जब वे घूमने गए थे तो तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? गीता ने रुधे गले से जवाब दिया, साहब, मेरा 11 साल का बेटा बिराज मुरादाबाद के कांठ रोड स्थित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है। स्कूल से उसे लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी ही है, इसलिए मैं निपेंद्र के साथ नहीं जा सकी। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, पहले अपने रिश्तेदारों से पूछताछ करो। हो सकता है वह किसी के घर गया हो और जल्द ही वापस आ जाए। पर हालात वैसे नहीं थे जैसे पुलिस को लग रहे थे। अगले दिन भी निपेंद्र पाल का कोई पता नहीं चला। अब गीता उर्फ कुसुम पाल की चिंता घबराहट में बदल चुकी थी। वह अपने कुछ परिजनों को साथ लेकर सीधे एसएसपी हेमंत कुटियाल के पास पहुंची और अपने पति की गुमशुदगी की बात बताई। मामले की गंभीरता को भांपते हुए एसएसपी ने तुरंत एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया को निर्देश दिए कि इस केस को प्राथमिकता के साथ लिया जाए। आदेश मिलते ही एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया खुद थाना सिविल लाइंस पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को निपेंद्र पाल की गुमशुदगी दर्ज करने के निर्देश दिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने सीओ आशुतोष तिवारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। दिलचस्प बात यह थी कि सीओ तिवारी ने एक दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाला था। यह उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, रहस्य और उलझता गया। 8 मई 2022 को निपेंद्र की मां कुशमेश देवी और छोटा भाई पविंदर कुमार एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया के दफ्तर पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में एक सख्त आरोप भी था। निपेंद्र की मां बोली, साहब, हमें निपेंद्र के लापता होने का शक उसकी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल पर ही है। यह सुनकर अधिकारी चौंक गए। निपेंद्र की मां ने आगे कहा, शादी से पहले गीता के गांव मलकपुर में नीरज नाम के युवक से अवैध संबंध थे। हमें लगता है कि वही इस गुमशुदगी के पीछे है। इस चौंकाने वाले खुलासे ने पुलिस को एक नई दिशा दे दिया। अब एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने तुरंत थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह को आदेश दिया कि गीता और नीरज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। थाना प्रभारी रविंद्र प्रताप सिंह तुरंत हरकत में आ गए।
उन्होंने अपनी टीम के सहयोग से गीता और नीरज को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। पुलिस ने दोनों से गहराई से पूछताछ की, लेकिन वे लगातार खुद को निर्दोष बताते रहे। जब पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकाली, तो एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। नीरज और गीता के बीच घंटों तक बातचीत होती थी। सबसे सनसनीखेज खुलासा 5 मई 2022 की रात का था। इसी दिन निपेंद्र लापता हुआ था और उसी रात ठीक 12 बजे नीरज की कॉल गीता उर्फ कुसुम पाल के मोबाइल पर आई थी। थाना प्रभारी ने गीता को घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा, रात के अंधेरे में नीरज ने तुमसे क्या बात की थी? हमें सब पता है। हमारे पास तुम्हारी सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब सच बताओ, वरना हमें सच उगलवाना अच्छे से आता है। गीता और नीरज की चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। पुलिस के पास अब वे सबूत थे जो इस रहस्य की परतें खोल सकते थे। पुलिस की सख्ती काम आई। इतना सुनते ही गीता और नीरज के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वे घबराकर कांपने लगे और आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लिया। नीरज ने कांपती आवाज में बताया, साहब, निपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने और मेरे 2 साथियों ने उसकी हत्या कर दी और लाश को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगल में फेंक दिया। यह सुनते ही एसपी सिटी समेत सभी पुलिसकर्मी स्तब्ध रह गए। निपेंद्र की हत्या की पुष्टि होते ही थाने में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, एक खौफनाक साजिश की परतें खुलती चली गईं। नीरज और गीता से पूछताछ करने के बाद निपेंद्र की हत्या की जो कहानी सामने आई, वह इस प्रकार निकली। नीरज और गीता की जुबानी जो कहानी सामने आई, वह किसी फिल्मी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं थी। बिजनौर जिले के कस्बा धामपुर की टीचर कॉलोनी में रहने वाले निपेंद्र पाल की जिंदगी आम लोगों की तरह ही थी। एक खुशहाल परिवार, अच्छी परवरिश और एक सुनहरा भविष्य। उनकी शादी गीता उर्फ कुसुम पाल से हुई थी, जो मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निजामपुर की रहने वाली थी। निपेंद्र के पिता सुरेश पाल सिंह सिंचाई विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे और उनकी माता कुशमेश पाल परिवार की देखभाल करती थीं। सुरेश पाल सिंह के 2 बेटे थे, बड़े निपेंद्र पाल और छोटे परविंदर पाल। शादी के ठीक 1 साल बाद निपेंद्र पाल और गीता पाल के घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिसे उन्होंने विराज नाम दिया। उनके परिवार की खुशियां तब और बढ़ गईं, जब घर में किलकारियां गूंजीं। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। कुछ साल पहले सुरेश पाल सिंह का निधन हो गया, जब वे अभी भी सरकारी सेवा में थे। उनकी मृत्यु के बाद विभाग ने कंपनसेशन ग्राउंड पर उनकी नौकरी छोटे बेटे परविंदर को दे दिया। पिता सुरेश पाल सिंह की मृत्यु के बाद विभाग से 25 लाख की राशि मिली, जिसका कानूनी हकदार निपेंद्र पाल था। लेकिन इन पैसों को लेकर जो फैसला उसने लिया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने ये पूरी रकम अपनी पत्नी गीता उर्फ कुसुम पाल के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया। गीता पाल का मायका मलकपुर मुरादाबाद में था और वह शादी के बाद भी अक्सर वहीं रहना पसंद करती थी। इतना ही नहीं, उसकी मां ने उसे मलकपुर में एक नया मकान बनवा कर दे दिया, जहां वह आराम से रहती थी। गीता के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उसके और उसकी 4 बहनों के नाम कुल 120 बीघा जमीन थी, जिसे गीता खुद ही जोतवा रही थी। वहीं दूसरी ओर निपेंद्र पाल इंटर पास था और बेरोजगार था, जबकि गीता पाल बीएससी पास थी और पढ़ाई में उससे आगे थी। यह असमानता उनके रिश्ते में एक गहरी खाई पैदा कर रही थी। घटना से करीब 2 महीने पहले निपेंद्र अपनी ससुराल गांव मलकपुर मुरादाबाद आकर रहने लगा था। उसे यह नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम साबित होगा। गीता पाल ने अपनी और बहनों की 120 बीघा जमीन गांव के ही नीरज को बटाई पर दे दी थी। इसी वजह से नीरज अक्सर गीता के घर आने जाने लगा। धीरे धीरे गीता और नीरज के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और यह रिश्ता पति पत्नी के पवित्र बंधन को तोड़ने की कगार पर पहुंच गया। जब निपेंद्र पाल गांव आया, तो उसने आस पड़ोस से नीरज और गीता के संबंधों की चर्चाएं सुनी। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे शक यकीन में बदल गया। गुस्से में आकर उसने गीता पाल को समझाने की कोशिश की,
लेकिन गीता ने उल्टा उसे ही झूठा साबित करने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, गांव वाले मुझसे रंजिश रखते हैं, वे मुझे पहले भी बदनाम करते थे और अब भी कर रहे हैं। इनकी बातों पर मत जाओ। लेकिन यह झूठी सफाई नृपेंद्र पाल को और ज्यादा तकलीफ देने लगी। वह इस अपमान और मानसिक तनाव को सहन नहीं कर पाया और शराब पीने लगा। अब हालात और बिगड़ चुके थे। हर रोज नीरज और गीता को लेकर नृपेंद्र और गीता के बीच झगड़े होने लगे। नृपेंद्र का शक यकीन में बदल गया और उसने नीरज के घर आने पर कड़ा ऐतराज जताना शुरू कर दिया। नृपेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह अक्सर खोया खोया और उदास रहने लगा था। शक और अपमान का बोझ उसके दिल और दिमाग पर हावी हो गया था। शराब में डूबता जा रहा नृपेंद्र पाल जब नशे की हालत में घर आता तो गुस्से से भर जाता और गीता से मारपीट करने लगता था। दूसरी तरफ गीता और नीरज के लिए नृपेंद्र की मौजूदगी सबसे बड़ी बाधा बन गई थी। उनकी हसरतें अधूरी रह जाती थीं। नृपेंद्र पाल के मन में एक और पछतावा घर कर गया। उसने अपने पिता के मिले 25 लाख रुपए गीता के खाते में डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह यह सोचकर खुद को कोसता रहता कि अगर ये पैसे उसके पास होते तो शायद उसकी जिंदगी इतनी बेबसी में न कटती। सच्चाई यह थी कि नीरज गीता का पहला प्यार था। शादी के बाद भी गीता उसे भूल नहीं पाई थी। जब नृपेंद्र धामपुर में था तब भी नीरज का गीता से आना जाना लगा रहता था। लेकिन नृपेंद्र को इसका जरा भी अनुमान नहीं था। लेकिन जब वह 2 महीने पहले मलकपुर आया तो उसे इस गहरे राज का पता चला। अब वह मजबूरी में सब कुछ देख भी रहा था और झेल भी रहा था। गीता ने नीरज के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा खुले रखे थे। जब भी नीरज आता गीता उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह उसके लिए खास पकवान बनाती, घंटों बातें करती और इस दौरान नृपेंद्र बस मन मसोस कर रह जाता था। नृपेंद्र के ससुराल में रहने की वजह से नीरज और गीता के बीच मुलाकातें लगभग बंद हो गई थीं। दोनों एक दूसरे के बिना घुटन महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके प्यार की राह में नृपेंद्र सबसे बड़ी बाधा बन चुका था। आए दिन घर में होने वाले झगड़ों से तंग आकर नीरज और गीता ने एक खौफनाक योजना बना डाली। इस साजिश में नीरज ने अपने चचेरे भाई मिथुन और भतीजे सौरभ को भी शामिल कर लिया। अब खेल शुरू होने वाला था, एक ऐसा खेल जिसमें इश्क और साजिश के धागे लहू से रंगने वाले थे। योजना के तहत 5 मई 2022 की शाम 5 बजे जब नृपेंद्र पेपर मिल चौराहे से घर का सामान लेने के लिए निकला, गीता ने तुरंत नीरज को फोन कर बताया वो ठेके पर शराब पीने जा रहा है। यही वह पल था जिसका इंतजार था। नीरज अपने दोनों साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार में निकला। रास्ते में शिकार खुद ही जाल में फंसने को तैयार खड़ा था। नृपेंद्र सामने था और अब वह मौत के करीब था। नीरज ने स्कॉर्पियो रोकते हुए मुस्कुराकर पूछा, जीजा कहाँ जा रहे हो? आओ हम तुम्हें बाजार तक छोड़ देते हैं। नृपेंद्र बिना किसी शक के गाड़ी में बैठ गया। उसे क्या पता था कि यह सफर उसे कहाँ ले जाने वाला है। गाड़ी आगे बढ़ी तो नीरज ने मजाकिया लहजे में पूछा, क्या लेने जा रहे थे? दारू? नृपेंद्र ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, नहीं, बस घर का सामान लेने निकला था। लेकिन यह सफर बाजार तक नहीं जाने वाला था। जैसे ही गाड़ी शराब के ठेके के पास पहुंची, नीरज ने एक इशारा किया। इसके साथ ही उसका चचेरा भाई मिथुन तेजी से ठेके की ओर भागा और कुछ ही मिनटों में लौट आया। उसके हाथों में थी शराब की बोतल, 4 गिलास, पानी की बोतल, नमकीन, सिगरेट की डिब्बी और पान मसाला। नीरज ने गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराकर कहा, यहाँ चौराहे पर पुलिस रहती है, क्यों ना चड्ढा पुल के आगे एकांत में गाड़ी खड़ी करें, वहां आराम से बैठकर पी सकते हैं। चड्ढा पुल से रामनगर, उत्तराखंड का रास्ता निकलता था, एक ऐसा इलाका जहां रात के अंधेरे में इंसान तो क्या परछाइयां भी सहम जाएं। गाड़ी सुनसान जगह पर रोक दी गई। फिर शराब का दौर शुरू हुआ। लेकिन असली खेल यहां से शुरू होने वाला था। सबसे ज्यादा शराब नृपेंद्र को दी गई। धीरे धीरे उसके होश उड़ने लगे, शब्द लड़खड़ाने लगे और शरीर सुन्न होने लगा। उसे नहीं पता था कि ये आखिरी जाम है जिसे पीकर वह मौत की आगोश में समा जाएगा। जब नृपेंद्र पूरी तरह नशे में धुत हो गया,
नीरज ने गाड़ी का रुख जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों की ओर मोड़ दिया। अंधेरे और वीराने के बीच गाड़ी 7 किलोमीटर अंदर वन विभाग की मुहान चौकी के पास जाकर रुकी। यह बस सन्नाटा था और था मौत का इंतजार। फिर अचानक नीरज, मिथुन और सौरभ ने निपेंद्र पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, तीनों ने मिलकर उसका गला घोंट दिया। वह तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर निर्जीव हो चुका था। एक ठंडी निगाह डालकर तीनों ने उसकी लाश को घसीटा और गहरी खाई में फेंक दिया। अब वहां सिर्फ अंधेरा था और एक गहरी चुप्पी जो इस खौफनाक राज को अपने अंदर समेटे हुए थी। काम खत्म होते ही रात के करीब 12 बजे नीरज ने गीता को फोन लगाया। उसने धीमे मगर ठंडे लहजे में कहा, काम हो गया है। जैसे ही फोन पर नीरज की आवाज गूंजी, काम हो गया है, गीता खुशी से झूम उठी। उसने फोन को चूमा और मदहोश लहजे में बोली, आई लव यू। अब रास्ते से सबसे बड़ा कांटा हट चुका था और उसके प्यार की राह में कोई रुकावट नहीं थी। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। रात के अंधेरे में तीनों हत्यारे अपने गांव मलकपुर लौट आए। लेकिन नीरज अपने घर नहीं गया। वह सतर्क था। इसलिए वह आम के बाग में रहने वाले चौकीदार की झोपड़ी में जाकर सो गया, जहां कोई उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। अगली सुबह 6 मई 2022 योजना का अगला कदम उठाया गया। गीता, जो अब तक निपेंद्र की मौत की खबर सुनकर रोने का नाटक करने को तैयार थी, सीधा थाना सिविल लाइंस पहुंची। वह परेशान और घबराई हुई पत्नी का अभिनय करते हुए थाना प्रभारी से बोली, साहब, मेरे पति कल शाम से लापता हैं। उसने पूरी मासूमियत के साथ निपेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अब पुलिस की अगली चुनौती थी निपेंद्र की लाश बरामद करना। जांच का दायरा बढ़ता गया और पुलिस को जल्द ही पता चला कि आखिरी बार निपेंद्र को रामनगर की ओर जाते देखा गया था। लिहाजा पुलिस गीता को लेकर रामनगर पहुंची। वहां नीरज पहले से तैयार था, लेकिन अब वह हत्यारा नहीं बल्कि एक भोला भाला रिश्तेदार बनने का नाटक कर रहा था। वह पुलिस को इधर उधर घुमाने लगा, कहीं ऊंची खाइयों की ओर, कहीं घने जंगलों के बीच। जगह जगह खाइयां थीं, नीचे जंगली जानवरों का डर। लेकिन पुलिस को निपेंद्र की लाश ढूंढनी थी और सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की गहरी और रहस्यमयी घाटियों में एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ, जहां पुलिस ने निपेंद्र की हत्या से जुड़े अहम सुरागों को तलाशने की हर संभव कोशिश किया। नीरज पुलिस को बार बार गुमराह करता रहा, कभी एक दिशा में तो कभी दूसरी, लेकिन निपेंद्र का शव मिलना नामुमकिन सा लग रहा था। आखिरकार पुलिस ने हार मानते हुए 13 मई 2022 को नीरज और उसकी प्रेमिका गीता उर्फ कुसुम पाल को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने इस निर्मम हत्या में शामिल 2 और आरोपियों मिथुन और सौरभ को 14 मई 2022 को गिरफ्तार किया। दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया और निपेंद्र की हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस रामनगर पहुंची, जहां उन्हें वह स्थान मिला जहां निपेंद्र की हत्या कर उसका शव फेंका गया था। जांच के दौरान पुलिस को ऊंची पहाड़ी के नीचे कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। निपेंद्र का मोबाइल फोन, खून से सनी पैंट, लाल शर्ट, एक चप्पल, पत्थरों पर चिपके बाल, अभियुक्त नीरज की चप्पलें और वह स्कॉर्पियो कार जिसका इस्तेमाल इस जघन्य अपराध में किया गया था। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और पुलिस की सूझबूझ ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के घने जंगलों में छिपे एक खौफनाक रहस्य से पर्दा उठ चुका था। निपेंद्र की हत्या के बाद उसका शव कई दिनों तक जंगल में पड़ा रहा, जहां जंगली जानवर उसे अपना निवाला बना चुके थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ खून से सने कपड़े, एक चप्पल और पत्थरों पर चिपके कुछ बाल ही बचे थे। कपड़ों पर मिले दांतों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि निपेंद्र की लाश जंगली जानवरों का शिकार बन चुकी थी। इस जघन्य अपराध के पीछे छिपी कहानी और भी चौंकाने वाली थी। गीता उर्फ कुसुम पाल ने अपने ही पति निपेंद्र की हत्या की साजिश अपने प्रेमी नीरज के साथ मिलकर रची थी। शादी के बाद भी वह नीरज को भूल नहीं पाई थी, क्योंकि नीरज उसका पहला प्यार था। गीता को निपेंद्र में वह आकर्षण नहीं मिला जो नीरज में था।
इसी जुनून में उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस खौफनाक साजिश के पीछे केवल प्यार ही नहीं बल्कि दौलत की भी भूख थी। नीरज, जो खुद शादीशुदा था, अच्छी तरह जानता था कि गीता के पास एक बड़ी संपत्ति है। दोनों ने मिलकर निपेंद्र को रास्ते से हटाने और नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना ली थी, लेकिन उनका यह खूनी खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। पुलिस की सख्ती के आगे नीरज और गीता की साजिश बेनकाब हो गई और वे सलाखों के पीछे पहुंच गए। पर यह कहानी सबको यही सबक देकर गई कि लालच और वासना के अंधे खेल में अंततः हार अपराधियों की ही होती है। पुलिस ने मृतक निपेंद्र की हत्या के मामले में 15 मई 2022 को दो अन्य अभियुक्तों मिथुन और सौरभ को जेल भेज दिया था। इस दर्दनाक घटना के बाद निपेंद्र के 11 साल के मासूम बेटे विराज की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी मौसी को सौंपी गई। कहानी लिखे जाने तक विराज अपनी मौसी के संरक्षण में था, जो उसे मां की ममता और सुरक्षा देने का हर संभव प्रयास कर रही थी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।